जानू, बहुत दिन से गले नहीं लगाया। अगर किसी ने देख लिया तो? देखता है तो देखने दो। हाँ? आखिर पति बनने वाला हूँ तुम्हारा। अब तुम्हारा सारा बोझा मैं उठाऊंगा। वेंकी, अरे मेरी 50 ग्राम वजन ज्यादा लग रहा है। क्या कर रहे हो? ससुराल की रोटियां खा के वजन बढ़ रहा है मैडम। Oh my God, नहीं। शर्म का घूंघट खोलो ना, खोलो ना। एक पप्पी दो ना। ओए पप्पी झप्पी क्यों? घर की पवित्रता को भांग क्यों बना रहे हो? किसी ने देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कौन देखेगा? कोई भी। कैसे देखेगा? क्यों? ककड़ी रेस्ट हो रहा है। हाँ? अरे ककड़ियाँ खा लो, आंखें खोलो। भरत तुम तो खोलो। सिपी, वेंकी ने कहा है चाहे भूकंप भी आ जाए तभी आंखें मत खोलना। आंखें खोल के देखो, भूकंप तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा है। आपको एंगेजमेंट का फंक्शन है, मुझे अच्छा दिखना है। एंगेजमेंट होगी तो अच्छा दिखोगे ना। जिससे होने वाली है वो तो एंगेज है। तुम्हारी आंखों पर ककड़ी का पर्दा पड़ा है। कहो तो तुम्हारी आंख पर भी रख दो एक ककड़ी। तुम मकड़ी का जाल बुनोगे मेरी आंखों पर ककड़ी रख के? डार्लिंग, कहाँ हो तुम? Wow, she's sexy. कितनी हॉट है। काश मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए। काश मेरी सगाई इससे होती। शादी करके सीधा हनीमून पे ले जाऊं। मेरे लिए? नहीं, मेरे हस्बैंड के लिए। वो तो मैं हूँ। पतिदेव, खाइए ना। नाइस, ऐसे ही झुकी रहो। ये तो कोरी मलाई है। क्या लगती है यार? काश में चम्मच होता है। ये बुढ़ा कहाँ फंसा? सब अपनी आंखों पर ककड़ियाँ रखो, जल्दी रखो। चंदू, चंदू कहाँ जा रही हो? एक मिनट, मेरी बात तो सुनो। वेंकी, क्या हो रहा है? देखे ना सर, शाम को इसकी एंगेजमेंट है। सब वहां पर फेशियल करवा रहे हैं, लेकिन ये करने को तैयार नहीं है। लगता है ये शादी से खुश नहीं है। ये फेशियल नहीं करेगी तो भी इसकी सगाई आज ही होगी 100%। चल मेरे साथ। देखा तूने पप्पी, शाम के फंक्शन का फायदा उठाकर कहीं हम दोनों भाग न जाए, इसलिए हमें इस कमरे में कैद कर रखा है। ए हीरो, हाय। लुकिंग हॉट। नमस्ते हुजूर, चाय कॉफी खा ली? खाना वाना पी लिया? अब मरे हुए का मजाक मत उड़ाओ। दूल्हा कौन है, तुम या वो जोकर? दोनों किस्मत ट्राई करेंगे। हमसा, वेंकी ने तुम्हें पीछे वाले कमरे में बुलाया है। वेंकी ने? वेंकी तो उस तरफ गया है, तुम उसे पीछे वाले कमरे में क्यों बुला रहे हो? अबे सिद्धि की औलाद, वेंकी के बहाने उसे पीछे वाले कमरे में बुला के मैं उसके साथ ढाक के ढा करूंगा। तुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? वो तुम्हारी वाइफ के साथ ढक्कची करने वाला है। वो मेरी वाइफ नहीं है, मेरा बेटा भाड़े से लाया है। सर, हाँ, आपको एक राज बताऊं सर? वो मेरी वाइफ है। ओम शुभश्चय दंतश्च कपिलोकज कर्णकः लंबोदरश्च विघ्नो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुः गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः। ओम गणपते नमः। आसनं समर्पयामि। मुहूर्त का समय होता जा रहा है, अब अंगूठी पहनाइए। चंदू, हाथ आगे बढ़ा। कम ऑन भरत। रुकिए सर। भैया, कौन है ये? मार क्यों रहे हैं? 20 साल तक मैंने इसे अपनी बेटी की तरह लाड़ प्यार से पाला, लेकिन शादी के दिन सबको धोखा देकर मंडप से भाग गया और अपने प्रेमी से शादी कर ली इसने। भैया मैंने उससे शादी नहीं की है। तो फिर भागी क्यों? शांत हो जाइए सर, गुस्सा थूक दीजिए। इसने भागकर बहुत बड़ी गलती की है, अब पछता रही है, इसलिए तो वापस आई है। मुझे माफ कर दो भैया। माफ तो कर दूंगा, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारी पसंद मेरी पसंद से किस तरह बेहतर है, उसके बाद माफ करूंगा। जवाब दो। जवाब ये नहीं देगी, हम देंगे। बचपन से भाई बहन साथ रहते हैं,
अचानक हम उसे एक नई जगह और एक नए इंसान के साथ भेजते हैं जिसे वो नहीं जानती, उससे पूछे बगैर। वो अपनी खुशी का गला घोंटकर, अरमानों को त्याग कर, सिर्फ अपनों की खुशी के लिए डोली में बैठ जाती है। हम भाइयों से ये बहनें बहुत ज्यादा महान होती हैं सर, इनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। इसे गलती का एहसास हो गया और ये अपने किए पर शर्मिंदा है। आप इसे निराश मत कीजिए, माफ कर दीजिए। हमारा फर्ज सिर्फ उन्हें पालना पोसना नहीं होता, उनके हर बुरे वक्त में उनका साथ देना होता है। भाई, इस शुभ दिन पर दीदी को माफ कर दो ना, और दीदी और भरत की आपस में शादी करवा दो। जजमान, मुहूर्त का समय बीता जा रहा है, अब एक दूसरे को अंगूठी पहनाइए। पंडित जी, कोई दूसरा मुहूर्त निकालो। देखा, मेरी बात ना मानने का नतीजा। आज उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अगर मेरे बताए हुए लड़के से यह शादी करती तो तुम्हारी बहन आज इतनी दुखी और मायूस नहीं होती। खैर, जो हो गया सो हो गया। मैं भरत से बात करके उन दोनों की शादी करवा दूंगा। तुम उसे संभालो, जाओ। दीदी, ये सब क्या है दीदी? पहले तुमने भैया की पसंद को रिजेक्ट कर दिया और फिर अपने लवर के साथ घर से भाग गई, फिर उससे बिना शादी के वापस क्यों चली आई? दीदी, तुम हंस क्यों रही हो? तुमसे ये किसने कहा कि मैंने शादी नहीं की? तुम्हारी सगाई रोकने के लिए, ये सब ड्रामा करने के लिए उसने कहा। उसने कहा? कौन है वो? मैं हूं वो। हाँ? तुम हो? जाने अनजाने में मैंने इसे भाई जी से दूर कर दिया। दोबारा इन्हें मिलाने के लिए ये सब करना पड़ा। लेकिन शादी के बारे में झूठ क्यों बोला तुमने? देखो, लॉजिक ये है, मान लो कोई स्टूडेंट एग्जाम में फेल होकर घर आता है तो घर वाले चिल्लाते हैं ना। अगर वही स्टूडेंट रोते हुए घर आए, थोड़ा सा ड्रामा करें तो घर वाले उसे देखकर पिघल जाते हैं। इसी इमोशनल अत्याचार को मैंने तुम दोनों के भाईजी पर आजमाया। ये तो बचपन में शरारतें करता था, मैं तो अब भी शरारतों से बाज नहीं आता। देखा तुमने, उम्र 55 की हो गई लेकिन दिल बचपन का है। कम सैलरी में नौकरी एक सजा, और बिना प्रेम की शादी में कुछ नहीं मजा। एक्सपीरियंस? हाँ, खजूर खबरीलाल हमारी बातें सुन रहा है। चलो बाहर चलकर उसी की खबर लेते हैं। कुछ मत बताना, मुंह पे सेलो टेप लगाना। इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है? किसी को कुछ मत बताना। ऐसा क्या कर दिया? ये शरीफों वाले एक्सप्रेशन तुझे सूट नहीं करते। अबे, पहले तुम दोनों नौटंकी कर रहे थे, अब उन लड़कियों को भी शामिल कर लिया। अरे हम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं? तुम भी शामिल हो जाओ पार्टी तुम्हारी में। पार्टी आम आदमी पार्टी है जो मैं शामिल हो जाऊं? बाप जी की बहन की शादी भरत से करवाने की तैयारियां चल रही हैं। अभी इसी वक्त नीचे भी वही डिस्कशन चल रहा है। ये शादी नहीं रुकेगी। दूसरी कहाँ है तू? मेरा मुन्ना, मम्मा, मेरा बाबू। करो। सामने होकर भी क्यों चिल्ला रहे हो? बहरे हो क्या? इन्हें सालों से मैंने नहीं देखा। सालों से? छोटी बच्ची थी तब देखा था, बड़ी हो गई। इन्हें तुम छोटी कैसे देख सकते हो? फोटो में देखा था। फोटो में कैसे? समझा नहीं। इन्होंने सेल्फी निकाली थी। ये नमूना कौन है? ये सिप्पी है, मेरा दोस्त। ओए माँ, तुम शोले वाले सिप्पी हो? लीजिए चाय। तुमने चाय लाने में देर क्यों की? रात को आपने सोने कहाँ दिया है? क्या कहा? कैसे? कैसे? ये कौन है? पत्नी। ये कौन है? ये इनकी पत्नी। अब रुको, जरा ब्रेक लगाओ। अगर पप्पी की वाइफ ये है तो फिर पप्पी ने इसे अपनी वाइफ क्यों कहा? सुना सबने? झोल है। सही बोल रहा है। ये फैमिली ड्रामा पर पानी फेर देगा। अबे जाकर किसी साउंड इंजीनियर से अपने कान का चेकअप करवा। इन्होंने इसे वाइफ नहीं कहा, इसे कहा। ओ, लेकिन ये तो इसकी तरफ लपका। हर मर्द की फितरत है औरत को देखकर लपकना। सत्य बचा। ये सैंपल कौन है तुम्हें सही बताने वाला? वेंकी, इसे पहचानो। भैया
फिल्म यादों की बारात का रीमेक बना रहे हो क्या? ये तुम्हारा भाई है? ये मेरा भाई है। सौतेली माँ से जन्मे इस भाई को इस माँ ने पाला है। अब ये नया लोचा कौन सा है? तुम्हारी सौतेली माँ को उसे ढूंढने जाना चाहिए था। वो इन्हें हैंड ओवर करके गई थी तो फिर ना। वो लौट कर क्यों नहीं आई? रिटर्न टिकट इनके पास था ना। मैंने यहाँ थोड़ा सा झोल है, एक्चुअली पूरा झोल है। झोल बहुत कोलकाता की डिश है। तू इस वक्त नागपाड़ा में है। क्या हुआ वेंकी? कोने में बीच में मत पड़। ऐसे पे ये कौन है? मेरी मम्मी है। नमस्ते समधी जी। माँ की बचपन से ख्वाहिश थी कि आप जैसा हैंडसम समधी हो। ये बाप जी की बहनें हैं माँ। नमस्ते सासू माँ। ये लड़की बाप जी के साथ इस घर में भाड़े से रहने आई है। जल्दी इसकी शादी है। शादी के बाद भी यही रहेगी। माँ की बचपन की ख्वाहिश है कि आपकी बहन जैसी खूबसूरत लड़की उसकी बहू बने। बहुत इमोशनल है। मेरी बहनों को अपनी बेटियां समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाओ इन्हें अंदर ले जाओ। नमस्ते। क्या है? आई हैव 2 डाउट्स। बोल। तुमने मेरी समझदारी को चैलेंज किया था, करेक्ट? डाउट है। ओह, बाप जी के मोटे दिमाग में ये सारी बातें घुसी क्यों नहीं है अब तक? उनसे ही पूछ ले। बाप जी जरा यहाँ। जाने दो। पप्पी। अब पप्पी को क्यों बुला रही हो? सिप्पी है ना। भैया, बाप जी की बेटी को भगाने वाला वापस लौट आया है। सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। हमेशा डर लगा रहता है कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। आपका बेटा हमारे लिए बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है। मेरा बेटा बहुत समझदार है, उसे कोई पकड़ नहीं पाएगा।